नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुप्रभात खबरों के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अयोध्या दौरा, 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंदिर में रामलला के किए दर्शन, सीएम मनोहर लाल भी रहे मौजूद। रामलला के दर्शन से पहले सरयू मां की आरती कर नड्डा और सभी मुख्यमंत्रियों ने लिया है आशीर्वाद, हनुमानगढ़ी में भी की पूजा। भगवान राम की जन्मभूमि पर जेपी नड्डा का संबोधन, बोले श्री अयोध्या जी में मां सरयू जी के दर्शन और पूजा करके सौभाग्य हुआ प्राप्त। जेपी नड्डा ने कहा, हम सभी के मन में एक तमन्ना थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। ये खुशी की बात है कि करोड़ों भारतवासियों का सपना कई वर्षों बाद हो रहा पूरा। संबोधन के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, अखिलेश के पीएम को लेकर दिए गए बयान पर किया पलटवार, कहा जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही बोलेगा। जेपी नड्डा बोले, हम काशी तक आए थे और हम रामलला के दर्शन ना करते तो ये यात्रा अधूरी रहती। चुनाव से इस यात्रा का कोई संबंध नहीं, यात्रा हमारी आस्था। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, हादसे में विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की हुई थी मौत। हादसे में सिर्फ अकेले बचे थे कैप्टन वरुण सिंह, अस्पताल में ली थी आखिरी सांस। भारतीय एयरफोर्स ने ट्वीट कर दी कैप्टन के निधन की जानकारी। यूपी के देवरिया के खोरमा कुनहली गांव के रहने वाले थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, निधन के बाद लोगों में शोक की लहर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देने के बाद जमकर हुआ हंगामा, हंगामे को देखते हुए सदन कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लखीमपुर हिंसा पर लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग की। विधानसभा चुनाव 2022 का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सीएम योगी ने किया बीजेपी के संकल्प हमारा सुझाव आपका अभियान का आगाज। अमित शाह ने जारी किया था बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र। कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन, विपक्ष पर जमकर साधा है निशाना, कहा वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों में फर्क, लोग किसानों पर चलवाते थे गोली लेकिन बीजेपी सरकार लोगों के भविष्य के लिए कर रही काम। पंजाब में चुनाव से पहले हुई एक बड़ी हलचल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के चंडीगढ़ आवास पर देखे बूटा मोहम्मद। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुआ था बूटा मोहम्मद। बीजेपी और कुछ घंटों बाद पंजाब लोक कांग्रेस के साथ दिखने से मची है खलबली। बूटा मोहम्मद ने दी सफाई, पंजाब लोक कांग्रेस में नहीं हुआ शामिल। दोस्त सरदार अली के पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने पर गया था साथ। तो वहीं शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली है राहत। अग्रिम जमानत मांग रहे कुंद्रा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए लगाई रोक। शिल्पा शेट्टी के पति पर अश्लील फिल्मों को प्रोड्यूस और मोबाइल ऐप के जरिए ऑन एयर करने का मामला हुआ था दर्ज, 60 दिनों तक जेल में बिताई थी रात। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, बीती रात शुरू हुई थी मुठभेड़। राजपुरा इलाके के उसगाम पथरी में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर चलाया गया था तलाशी अभियान, घेरा सख्त होता देख छिपे आतंकियों ने भागने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के रहने वाले अब्बू जागरा के रूप में हुई है मारे गए आतंकी की पहचान, आतंकी के कब्जे से AK-47, 4 मैगजीन और नकदी बरामद। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 27 करोड़ 17 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, 24 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 50 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 6,984 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं करीब 8,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए। एक ही दिन में 247 लोगों ने दम तोड़ दिया। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 47 लाख से ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कुल मौतों का आंकड़ा 4,76,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए, कुल मामले 14,41,700 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 400 के पार।
महाराष्ट्र में कोरोना के 684 नए मामले दर्ज किए गए, 45 लोगों की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार, 10,000 से ज्यादा केस अभी एक्टिव। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 552 नए मामले, कुल मामले 14 लाख 24,000 के पार पहुंच गए, 15 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए, मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 20 नए मामले दर्ज किए गए, संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 150 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,900 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 16 नए मामले, कुल मामले 7,26,300 के पार, 90 से ज्यादा केस अभी एक्टिव है, मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 23 नए मामले दर्ज किए गए, कुल आंकड़े 7,72,000 के पार, अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 228 केस अभी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 41 नए मामले दर्ज किए गए, कुल संक्रमितों की संख्या 2,28,000 के पार, 520 से ज्यादा केस अभी एक्टिव, मौत का आंकड़ा 3,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 134 करोड़ के पार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, मेरठ में NH 58 पर अखिलेश और जयंत के साथ लगा राकेश टिकैत का पोस्टर में लिखा है, हार गया विमान जीत गया किसान। पोस्टर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच तिरंगा लिए खड़े दिख रहे हैं राकेश टिकैत। पोस्टर पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया है जमकर हंगामा। पोस्टर को भाकियू कार्यकर्ताओं ने बताया राजनीतिक स्टंट, किसानों का कहना कि राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उनके नेता का पोस्टर। एक साल बाद खत्म हो रहा किसान आंदोलन, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों से पूरी तरीके से होगी किसानों की घर वापसी। एक बार फिर आम लोगों के लिए खुलेगा गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर। हरियाणा के टोलों से भी किसानों का धरना प्रदर्शन होगा खत्म। किसान नेता राकेश टिकैत हवन कर समर्थकों के साथ लौट जाएंगे घर। किसान आंदोलन खत्म होने के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सिंगू बॉर्डर पर लगे सभी बैरिकेड्स को हटाया, पुलिस वरिष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी। गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने से एक बार फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दौड़ते दिखेंगे वाहन, लोगों को NH पर लगने वाले जाम से मिलेगी निजात। दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, साफ हवा के लिए तरस रही दिल्ली की जनता। प्रदूषण में गिरावट और थोड़ी साफ हवा के लिए दिल्ली वासियों को करना पड़ सकता है कुछ समय का इंतजार। राजधानी में सुबह से ही बेहद खराब श्रेणी में रहा AQI, कई जगहों पर 346 दर्ज किया गया है AQI। IOCL ने जारी किया पेट्रोल डीजल के नए रेट, पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं किया कोई फेरबदल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 95.41 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया पेट्रोल के दाम, 86.67 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, बैठक में 17 समस्याओं पर चर्चा, कई समस्याओं का मंत्री ने मौके पर ही किया निपटारा। मूलचंद शर्मा ने बैठक में नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर को लगाई लताड़, लोगों की समस्या का जल्द समाधान करने के दिए निर्देश। ग्रीवेंस की मीटिंग के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की है मीडिया से बातचीत। सोनीपत में स्कूल खोलने को लेकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश के बाद लिया जाएगा फैसला। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ।